हेलो फ्रेंड्स, ओसो कोडिंग के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जावा की सीरीज़ में आज हम बात कर रहे हैं किसी भी गिवन अरे में एलिमेंट को सर्च करने की। जब अरे में हम एलिमेंट सर्च करने की बात करते हैं तो नॉर्मली ये डीएसए की एक सिंपल प्रॉब्लम है। जब हम डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम किसी लैंग्वेज में इम्प्लीमेंट करते हैं तो कई बार हम लोग सर्चिंग सॉर्टिंग ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर काम करते हैं। अब जब अरे में एलिमेंट को मुझे सर्च करना होता है तो नॉर्मली दो तरह के एल्गोरिथम काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होते हैं। सबसे पहला होता है सिंपलेस्ट जो एल्गोरिथम होता है, दैट इज़ लीनियर सर्च। चूँकि अभी हम जावा लैंग्वेज को सीख रहे हैं तो मैं यहाँ पर एक लीनियर सर्च एल्गोरिथम की बात कर रहा हूँ, ताकि हम लीनियर सर्च के एल्गोरिथम को फॉलो करके किसी भी गिवन अरे में एलिमेंट को सर्च कर पाएँ। इसके अलावा भी एल्गोरिथम होते हैं, जैसे बाइनरी सर्च बहुत ज़्यादा पॉपुलर एल्गोरिथम है। और जब आप जावा के थ्रू डीएसए में आगे बढ़ेंगे या कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग की प्रैक्टिस करेंगे तो फिर वो बाइनरी सर्च जो एल्गोरिथम है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि बाइनरी सर्च के साथ में कॉम्प्लेक्सिटी एडवांटेजेस हैं। नॉर्मली जब मैं लीनियर सर्च की बात करता हूँ और मेरे पास एन एलिमेंट्स का अगर अरे होगा तो मुझे एन राउंड्स एटलीस्ट कंपेयर करना पड़ता है। एटमोस्ट मुझे एन राउंड्स कंपेरिजन में यूज़ करना पड़ते हैं। जब मैं बाइनरी सर्च की बात करता हूँ तो मेरी कॉम्प्लेक्सिटी लॉग एन में रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर मैं हर कंपैरिजन के बाद सर्चिंग रेंज को हाफ करते जाता हूँ। उसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है कि आपका अरे सॉर्टेड ऑर्डर में होना ज़रूरी है, आइदर इन द असेंडिंग ऑर्डर और इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। लीनियर सर्च के साथ ऐसे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, इसलिए अभी हम बिना किसी सॉर्टिंग रिक्वायरमेंट के सीधे सीधे सर्च ऑपरेशन अप्लाई कर पाते हैं। क्योंकि यहाँ पर जब कंटेनर में डेटा कम हो, एलिमेंट कम हो, तो हमारी प्रेफरेंस हमेशा क्या होगी कि हम सिंपली लीनियर सर्च अप्लाई कर लें और अपना काम कर पाएंगे। जब डेटा बड़ा है और सॉर्टेड ऑर्डर में आप चाहते हो कि सर्चिंग इफ़िशेंट हो, लॉगिन टाइम में फिनिश हो जाए, तो फिर हम बाइनरी सर्च एल्गोरिथम की बात करते हैं उस केस में। तो आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे सिंपल लीनियर सर्च एल्गोरिथम की। और बहुत ज़्यादा मैं अभी इसको डीएसए के साथ कनेक्ट नहीं कर रहा हूँ, ताकि हम सिर्फ इसको एक जैसे लैंग्वेज सीखते हैं तो हम अरे की प्रोग्रामिंग में भी इन कॉन्सेप्ट को समझ पाएँ, इतना आइडिया हो जाए। एक अरे हमने ले लिया, यहाँ पर एन एलिमेंट्स का अरे लिया, सपोज 5 एलिमेंट का अरे मेरे पास है, तो ये ARR 0 फर्स्ट एलिमेंट हो गया हमारे पास। अब इंडेक्स को लेके तो कोई डाउट कन्फ्यूज़न नहीं हमको सभी को। इतना काम हमने कर लिया, एक अरे लिया हमने यहाँ पर और उसके इंडेक्स डिफाइन कर दिए ARR 0 1 2 3 4। ये क्लैरिटी हो गई। और मुझे जो एलिमेंट सर्च करना है वो कौन है, 2। मतलब इस गिवन अरे में 2 कौन सी पोजीशन पर अवेलेबल है ये बताना है अपने को। और मान लिया नहीं है, 12 बोल दिया मैंने अभी यहाँ पर, तो 12 इस पूरे अरे में है क्या कहीं पर भी, तो हम बता भी पाएँ कि एलिमेंट इज़ नॉट फाउंड। तो मिलता है तो कौन सी पोजीशन पे अरे जो आपका एलिमेंट है वो अरे में किस पोजीशन पे अवेलेबल है ये मुझे बताना है। और नहीं मिलता है तो एट लास्ट में मैसेज कर दूं एलिमेंट इज़ नॉट फाउंड। ये हमारा अप्रोच है प्रोग्रामिंग करने के लिए, लॉजिक है। अब तरीका क्या होगा, जो भी मुझे आइटम सर्च करना अरे में वो करेगा क्या, लीनियर सर्च का एल्गोरिथम क्या बोलता है कि आप फर्स्ट एलिमेंट से कंपेरिजन स्टार्ट करो और चेक करो कि ये जो आइटम है ये ARR 0 के इक्वल है क्या, ARR 1 के इक्वल है क्या, 2 के इक्वल है क्या। ऐसा करते करते पूरे अरे में लगभग सारे एलिमेंट के साथ में कंपैरिजन करूंगा, और जब एलिमेंट मिलता है तो आप उसको प्रिंट कर दो, क्लियर, या जैसे ही मिले उसको प्रोसेस को टर्मिनेट कर दो। तो डिपेंड करता है कि अगर किसी एलिमेंट की प्रेजेंस एक से ज़्यादा बार है तो हम लोग अलग लॉजिक लिख सकते हैं यहाँ पर, और एक ही बार है तो उसका लॉजिक अलग होगा, क्लियर। तो यहाँ पर मान लिया हमने, अभी मैं 2 बार लिख देता हूँ, सपोज यहाँ पर हमने 2 को यहाँ भी ले लिया, फर्स्ट सेकंड पोजीशन पे भी ले लिया और फोर्थ पोजीशन पे भी ले लिया, तो मैं अपना आउटपुट में 2 बार प्रिंट कर दूँ कंपैरिजन में, सिंपल। तो ये अप्रोच क्या है, लॉजिक क्या हो देख लेते हैं अपन यहाँ पर। तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं ऐसा एज्यूम कर लूँ कि शुरू से एलिमेंट नहीं मिला, विच इज़ नॉट फाउंड,
ये फ्लैग की प्रोग्रामिंग नॉर्मली हम कब करते हैं, जब जैसे प्राइम यस नो चेक करना हो, फाउंड यस नो चेक करना हो, पैलिंड्रोम यस नो आपको चेक करना हो, जहाँ भी दो डिसीजन आ रहे हैं वहाँ फ्लैग वेरिएबल ले सकते हैं, बुलियन टाइप का भी ले सकते हो। मैंने अभी इसको इंटीजर ले लिया है 0 1 के बेस पे, हम इसको बुलियन भी ले सकते हैं, फॉल्स बुलियन बना लेंगे। क्लियर। पर मुझे चूंकि इंडेक्स की वैल्यू रिटर्न करना है तो मैं यहाँ पर चाह रहा हूँ कि इंटीजर रिटर्न कर दें अपन, जिससे हम पोजीशन को भी रिटर्न कर पाएँ 0 के अलावा। इसलिए यहाँ पर इच्छा हमारी ये कि हम इसकी न्यूमेरिक वैल्यू के साथ आगे बढ़ें इस जगह पे। अब कंपैरिजन की अप्रोच क्या हो गई मेरी, सिंपल सा लॉजिक है बिल्कुल। देखो आप कितना सिंपल लॉजिक है, ARR इक्वल टू आइटम है क्या हो तो फिर हम मान लेंगे पोजीशन कितनी हो गई 1, प्रिंट कर देंगे पोजीशन चाहे तो अपन। ARR 1 आइटम के इक्वल हो तो हम पोजीशन क्या मान लेंगे 2, मतलब फ्लैग को तुरंत 0 से कितना कर दो 1, फाउंड को 0 से 1 कर दो और उसकी पोजीशन को आप रिटर्न कर दो, असाइन कर दो यहाँ पर। क्लियर। या फाउंड को असाइन कर दो, फाउंड कुछ ना कुछ रिटर्न कर देगा। पर क्या होगा, जब 0 वैल्यू रहेगी तो उसमें कन्फ्यूज़न आता है अपने को हमेशा, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो ये हमारा एक कंपैरिजन का सिंपल सा मॉडल हो गया लीनियर सर्च के लॉजिक में, कि एक एक करके एलिमेंट आप पूरे अरे के कंपेयर कर लो और लास्ट कंपैरिजन विल बी ARR 4 इक्वल टू आइटम, पोजीशन होगी तो 5। दिस विल बी द सिंपलेस्ट लॉजिक। क्लियर। 0 कंपेयर करो, 1 कंपेयर करो, 2 कंपेयर करो, एंड दिस वे वी विल कंपेयर ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ द अरे। अब जब भी मिल जाए तो फाउंड को मॉडिफाई कर दो। क्लियर। फाउंड को सब जगह जैसे ही मिल जाए 1 कर दो, पोजीशन चाहो तो प्रिंट कर दो, इमीडिएट अगर करना चाहते हो आप तो। क्लियर। पर हम चाहते हैं कि ये सब कुछ अपन अगर मिलता है तो उसकी पोजीशन को रिटर्न कर देंगे फ्लैग के साथ ही, तुरंत ही प्रोसेस वहीं स्टॉप हो जाए। क्योंकि ये जो लॉजिक है ये मल्टीपल ऑकरेंस वाला है, मल्टीपल ऑकरेंस वाला है। तो इसमें क्या होगा, जैसे जितनी बार एलिमेंट मिले आप इमीडिएट प्रिंट करते जाओ, तो ये हमको अंदर ही फंक्शन के अंदर ही प्रिंट करना पड़ेगा। और अगर मेरे पास एक ही सिंगल ऑकरेंस आ रहा है तो मैं बाहर जाके रिटर्न भी कर सकता हूँ उस पोजीशन को। क्लियर। ये अप्रोच है सिंपल काम करने की हमारे यहाँ पर। क्लियर है केस, समझ में आ रहा है क्या करना है अपने को। तो ये मैं लॉजिक लिखना शुरू करता हूँ। अब इस सिंपल से लॉजिक को इम्प्लीमेंट करना है हमको। अब हमने अरे सर्च नाम का एक क्लास बना दिया पहले, वैसे ही जैसे हमने बाकी अरे के प्रोग्राम में लिया था। अरे ले लिया, कंस्ट्रक्टर में उसको मेमोरी एलोकेट करी, वैल्यू असाइन कर दी। क्लियर। डेटा मैं थोड़ा मॉडिफाई कर लेता हूँ, अभी जो लिया 72526 ये ले लिया डेटा हमने। क्लियर। क्या करना चाह रहे हैं अभी अपन यहाँ पर, अभी हम कॉल करना चाह रहे हैं OB1 डॉट लीनियर सर्च। तो इसके लिए मैंने बना लिया फंक्शन यहाँ पे वॉइड लीनियर सर्च, और अब यहाँ पे हम वो पूरा लॉजिक इंप्लीमेंट कर देते हैं पूरा। क्या करना है, 1 बाय 1 एलिमेंट्स को लेना है अरे में। अच्छा, एलिमेंट भेजा क्या अभी अपन ने, तो मेन से हम एक और इम्पॉर्टेंट काम कर लें यहाँ पर। आइटम इक्वल टू मैंने दे दी 2 और ये मैंने यहाँ पर पास कर दिया। क्लियर। ये एलिमेंट मैंने यहाँ पर पास कर दिए, चाहो आप तो कमांड लाइन से भी ले सकते हो, स्कैनर से भी ले सकते हो। ये मैं टाइम बचा रहा हूँ क्योंकि आपको आता है सब कुछ। क्लियर। इनपुट तक की बात क्लियर हो गई। यहाँ हमने एक आइटम ले लिया, क्या करोगे अब आप, इंट I0 कहाँ तक चलाते हैं अपन, और हमारे पास ARR डॉट लेंथ, और मैंने यहाँ पर ले लिया फाउंड इक्वल टू 0। क्लियर। अच्छा, आप चाहो
तो ये सिर्फ इसलिए लेते हैं अपन मैसेज करने के लिए कि एट लास्ट आप मैसेज कर पाओ यहाँ पर, इसलिए इस वेरिएबल को यूज़ करते हैं अपन। अगर सिंगल ऑकरेंस है, कुछ रिटर्न नहीं करना है, तो इसको मैं यहाँ पे बुलियन भी ले सकता था अभी, और मैंने इसको मान लिया फॉल्स। क्या चाह रहे हैं यहाँ पर हम, एक एक एलिमेंट कंपेयर करते जाओ, बहुत सिंपल लॉजिक है, कुछ भी नहीं। ARR इक्वल टू आइटम अगर हो तो दो काम कौन से कर रहे हैं अपन, एक तो फाउंड को हम क्या करते हैं ट्रू, मतलब एलिमेंट मिल गया ये बता दें, और चूंकि ऑकरेंस ज़्यादा है अभी तो मैंने यहाँ पर अभी लॉजिक लिख दिया है एलिमेंट इज फाउंड 8, और यहाँ मैंने प्लस करके एक वैल्यू लिख देंगे हम यहाँ पर i+1, इसको ब्रैकेट में ले लेना आप। क्लियर, i+1 वैल्यू ले ली अपन ने यहाँ पर, और यहाँ हमने ले लिया पोजीशन, और ये पूरा एक कोड हमने लिख दिया। अब देखो आप क्या कर रहे हैं अपन, अरे कॉन्सेप्ट क्लियर है, एक एक एलिमेंट में लूप में कंपेयर कर रहा हूँ। क्लियर, फाउंड हमारा फॉल्स है तो मैंने फाउंड को यहाँ पे क्या कर दिया ट्रू, बुलियन टाइप का वेरिएबल है, जैसे ही कंपैरिजन होगा एक भी एलिमेंट मैच हो जाए ये ट्रू कर दे और मैसेज कर दे। क्लियर, अब हमने अंदर ट्रू को फॉल्स करने का तो प्लान है ही नहीं, ये पूरे लॉजिक में चलता रहेगा, चाहे आइटम कितनी बार भी हो, ये मल्टीपल टाइम्स वाला कोड है, इसको बाद में मॉडिफाई कर सकता हूँ मैं। यहाँ हम लोग क्या बोल देंगे अब, इफ फाउंड इक्वल टू, मान लिया आखिरी तक एलिमेंट नहीं मिला तो ये मैसेज कर देगा, अगर हम अपडेट कर देंगे एलिमेंट इज नॉट फाउंड। ये मेरा कोड हो गया, देखो आप, लीनियर सर्च का सिंपल फॉर मल्टीपल ऑकरेंस। अगर एलिमेंट एक से ज़्यादा बार अगर आ रहा हो लीनियर सर्च में, वी नीड टू कंपेयर इट सिक्वेंशियली लीनियरली, तो लीनियर सर्च को मैं सिक्वेंशियल सर्च ही बोलता हूँ। हर एलिमेंट से कंपैरिजन करेगा इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर अरेंजमेंट, कि वो सॉर्टेड है नहीं है, इस बात से मतलब नहीं अपने को। आइटम भेजा, वो सर्च कर ले, चेक कर दे, प्रिंट कर दे यहाँ पर, इसको रन कर लेते हैं अभी। क्लियर, दिस इज फॉर मल्टीपल ऑकरेंस। देखो क्या आ गया, एलिमेंट इज फाउंड एट 2 पोजीशन, एलिमेंट इज फाउंड एट 4 पोजीशन, बराबर चल रहा है ये। अरे 2 जो है वो सेकंड पे भी है, फोर्थ पे भी है, कंपैरिजन चलते जाएगा, मिलते जाएगा। चूंकि हमने फ्लैग मॉडिफाई कर दिया यहाँ पर तो ये मैसेज प्रिंट नहीं हुआ। अच्छा, मैं इसको 2 के बजाय 12 कर दूँ अब, या 22 कर दूँ, 22 लिस्ट में नहीं है तो इसको मैसेज करना चाहिए एलिमेंट इज नॉट फाउंड। नाउ यू कैन सी द आउटपुट एलिमेंट इज नॉट फाउंड। ये फ्लैग का फ़ायदा है, फ्लैग की प्रोग्रामिंग करने का फ़ायदा है, वी कैन हैव 2 डिफरेंट डिसीजंस बेस्ड ऑन द वर्किंग। तो वर्किंग के बेस पर हम ये काम कर सकते हैं यहाँ पर। समझ में आ रहा है दोस्तों, क्लैरिटी है कॉन्सेप्ट की। अच्छा, ये जो लॉजिक मैंने अभी लिखा है ये किस बात के लिखा है कि जो भी एलिमेंट है वो मल्टीपल टाइम्स आ रहा हो, 3 बार 5 बार, और मैं चाहता हूँ कि अगर सिंगल ऑकरेंस है तो फिर मैं इसको क्यों चलाऊँ 1000 तक 5000 तक, कितना बड़ा कंटेनर है, कितने एलिमेंट हैं, उतनी बार मुझे नहीं चलाना है। तो मैं इस लॉजिक में थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ अब। क्लियर, यहाँ मैं इसका रिटर्न टाइप अब क्या ले लूँगा, इंट। अगर वो एक ही बार आ रहा हो तो, एक बार आएगा तो उसको रोकेंगे, अब मैं बुलियन के बजाय इंट ले लूँगा फाउंड को अब, ताकि मेरा रिटर्न टाइप या तो 0 रिटर्न हो जाए या फिर कोई वैल्यू रिटर्न हो जाए मिलने के बाद। और फॉर को के बजाय इस जगह पे अब मैं प्रिफर करूँगा वाइल लूप। वाइल की बात क्यों कर रहे हैं अपन अब, क्योंकि अरे वाइल के साथ में ये पावर है कि या तो लेस देन यहाँ तक चले वो एंड, फाउंड इक्वल टू 0, जब तक एलिमेंट नहीं मिल रहा है अब तक चलता रहे।
जैसे ही फाउंड मॉडिफाई हो जाए तुरंत ये प्रोसेस को स्टॉप कर दे। मतलब जैसे एलिमेंट मिले, या तो एक तरीका ये है, और या फिर मैं अंदर ही रिटर्न कर दूं, ये भी सही तरीका है। कि आप चाह रहे हो सिंगल ऑकरेंस है तो लगा रहने दो फॉर लूप। इस कॉम्प्लेक्स लॉजिक की वजह अपन फॉर लगा देते हैं। क्या चाह रहा हूं मैं यहां पर, फाउंड को मैंने मॉडिफाई किया 1, और रिटर्न कर दूं मैं यहां पर i+1 वैल्यू को। ये ध्यान रखना, ये तुरंत वैल्यू रिटर्न कर दे। और ये जो चेक है सभी अपन वहां लगा लेंगे जाके। अब ये सिंगल ऑकरेंस कर दिया अपन ने, ये रिटर्न यहाँ अंदर लिखने का फ़ायदा क्या हो गया, मैं वाइल लगा के भी फ्लेक्स से भी इसको रिटर्न कर सकते थे, फाउंड की वैल्यू मॉडिफाई करके आप रिटर्न कर देते यहाँ पर। क्लियर? तो ये इसका डिफरेंस है काम करने का। क्या हो जाएगा यहाँ पर, कोई वैल्यू ले लिया अपन ने के, अगर के की वैल्यू 0 आ रही वहां से तो मैसेज कर देंगे एलिमेंट इज नॉट फाउंड। क्लियर? ये अंदर ये कौन सा जब मिल जाए, वो नहीं मिलेगा तो ये लूप, अरे ये लूप पूरा कंप्लीट होगा। कंप्लीट होने के बाद रिटर्न फाउंड, 0 रिटर्न कर देगा आखिरी तक। अगर ये एक बार भी इस मैचिंग में एंटर नहीं हुआ तो 0 तो है ही, ये 0 रिटर्न कर देगा अपने को यहाँ से। क्लियर? अब यहाँ पर लॉजिक क्या हो गया मेरे पास, कि अगर इसको 0 मिल रहा है तो मैं बोल दूंगा कि एलिमेंट इज नॉट फाउंड। बाकी सारे केस के लिए हम मैसेज कर देंगे एलिमेंट इज फाउंड एट, क्या लिखा अपन ने, के पोजीशन। ये मेरा पूरा कोड हो गया सिंगल ऑकरेंस के हिसाब से। अब देखो क्या चेंज किया मैंने, समझना आप। एलिमेंट दिया 22, ये मैसेज कर देगा नॉट फाउंड, बाहर आ जाएंगे। अगर मिलता है, मैं अगर 2 दे दूंगा तो फिर ये मैच होगा अंदर, फाउंड मॉडिफाई हो जाएगा और रिटर्न i+1। क्लियर? तो फाउंड की जो भी वैल्यू है वो यहाँ पर यहीं से रिटर्न, इसका रिटर्न i+1 हो जाएगा। और ये नहीं चलेगा तो फाउंड रिटर्न हो जाएगा। दोनों एक इंटीजर वैल्यू है हमारे पास कंपैरिजन के लिए। तो ये सिंगल ऑकरेंस के लिए मैंने कोड लिख दिया। 22 का मैसेज आ गया एलिमेंट इज नॉट फाउंड। अब आप इसको कर दो 2। देखो अगर ये 2 बार भी होगा ना तो पहली बार में ही सेकेंड वाला मिलेगा और ये बाहर आ जाएगा। एलिमेंट इज फाउंड एट 2 पोजीशन, सिंगल ऑकरेंस देगा ये, फिर भले वो कितनी बार भी आ जाए। क्लियर? हमने यहाँ पर कुछ वैल्यू ले ली 73526। अब हमने 2 को चेक किया, एलिमेंट इज फाउंड एट 4 पोजीशन, चल रहा बराबर। ये लीनियर सर्च का लॉजिक है। क्लियर? आप कितने भी एलिमेंट ले लो और हमने सपोज 68 को सर्च किया। क्लियर? एक और टेस्ट केस ले लें यहाँ पर अपन, 3 4 5 6 7 8, 8वें पोजीशन पे आना चाहिए एलिमेंट हमारा। सो नाउ यू कैन सी द आउटपुट, दिस एलिमेंट इज फाउंड एट 8 पोजीशन। तो ये मैंने दोनों सिचुएशन आपको बता दी है कि सिंगल ऑकरेंस अगर होगा तो मुझे कोडिंग में क्या करना है, मल्टीपल ऑकरेंस होगा तो यहाँ अंदर ही मैं बिना कुछ रिटर्न करे वॉइड ले लूँगा, कॉम्बिनेशन मैच होते जाएं। क्लियर? और उसके बेसिस पे कोड लिख देंगे अपन। समझ में आ रहा है दोस्तों? कॉन्सेप्ट क्लियर है?
एंड दिस इज व्हाट लीनियर सर्च। यहाँ पर मेन ड्रॉबैक क्या है इसका, पूरा एन कंपैरिजन करता है। जब एन कंपैरिजन करेगा तो ये जो अप्रोच है ये थोड़ा सा आपको दिमाग में रखना पड़ेगी, इसका ड्रॉबैक क्या है, वर्किंग क्या है इसका यहाँ पर। क्लियर है दोस्तों? तो मुझे उम्मीद है कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, लेक्चर ठीक लगा हो तो फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा। ओसोप कोडिंग को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स अ लॉट।